हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग नए आए प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं आज बात करने वाला हूं एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें तो आज लगभग 1.5% के आसपास ये स्टॉक गिरता हुआ दिखा है हमें। जहां बाजार में हमें तेजी देखने को मिल रही है, वहीं अगर हम लोग बात करें आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो गिरावट के पीछे का जो रीजन था, इसको मैंने कवर करने की कोशिश भी की थी, मैंने आपको बताया भी था विप्रो के वीडियो में। अगर हम लोग बात करें आईटी सेक्टर में गिरावट के पीछे, तो एसेंशियल, जैसा मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड की नंबर 1 आईटी सेक्टर की कंपनी है। इसके रिजल्ट में कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली थी। इस वजह से पूरी आईटी सेक्टर में हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो टीसीएस जो है हमारा भारतीय बाजार का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर की कंपनी है। आपको मालूम होगा जितनी भी हमारे आईटी सेक्टर की कंपनी है, विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, या फिर हम लोग एचसीएल की बात करें, सारे का काम जो है अमेरिकन बाजार में चलती है। तो अमेरिकन बाजार में जहाँ इसकी गिरावट देखने को मिलेगी, तो हमारे भारतीय बाजार में भी इसकी असर पड़ेगी। अगर मैं आपको आर्टिकल दिखाने की कोशिश करूँ, तो मैं एक बार थोड़ा आर्टिकल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट पे चल के एचसीएल को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। तो आपके सामने यहाँ आर्टिकल दिख रहा होगा, आप पढ़ना चाहे तो यहाँ पर पढ़ सकते होंगे। एसेंशियल का कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली थी। इस वजह से हमारा इम्पैक्ट हुआ है निफ्टी आईटी इंडेक्स। यहाँ पर आप देख रहे हो, इस लाइन को आप देखने की कोशिश करिएगा। तो इस वजह से हमारा आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट कितनी रह सकती है, ये कब वापस उठेगी, क्योंकि बाजार जहां हम देख पा रहे हैं, बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, वहाँ हमारा आईटी सेक्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एचसीएल के बारे में, तो मैं आपको एचसीएल का चार्ट दिखाना चाहूंगा। बात करो सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में, तो आप देख पा रहे हैं स्टॉक 1528 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर फ्रेश एंट्री अगर आप लेना चाहते हो, तो 1500 का आप स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, क्योंकि अभी आईटी सेक्टर में कितनी गिरावट रह सकती है ये कहना मुश्किल है। अगर आप कहीं ना कहीं रिस्क लेना चाहते हो, तो 1500 का स्टॉप लॉस लेकर अगर पोजीशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि एचसीएल टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी आईटी के अंदर। अगर हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी इंडेक्स की बात करें, तो इसके अंदर लगभग 10 कंपनियां हैं। 10 कंपनियों में अगर हम लोग बात करें एचसीएल टेक्नोलॉजी की, इसकी अच्छी खासी वेटेज उसके अंदर है। तो 1500 का आप स्टॉप लॉस लेकर अगर ट्रेड करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर के साइड में कहीं बाय कर रखे हैं और कहीं ना कहीं आपको लॉस दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे एक्यूमुलेट करने के लिए जाइए, क्योंकि अच्छी कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजी। तो आप एवरेज आउट करना चाहते हो तो बिल्कुल एवरेज आउट करिए यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके अंदर कितनी गिरावट रहने वाली है, तो आपको मालूम होगा सबसे पहले अगर किसी का भी रिजल्ट अनाउंस होती है, तो आईटी सेक्टर का ही रिजल्ट आती है। तो सबसे पहले आईटी सेक्टर की रिजल्ट आती है, तो Q4 की रिजल्ट आने दीजिए। उसमें अब देखना ये होगा कि एचसीएल का रिजल्ट कैसा आता है, उस पर भी ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा। तो एचसीएल का जो रिपोर्ट आएगा, Q4 के नतीजे आएंगे, उस पर ये कहीं ना कहीं आपको अब निर्भर करता है कि इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इस पर तेजी देखने को मिल सकती है, या फिर कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे एचसीएल के आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट पर भी डिपेंड कर सकता है। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में, तो 1500 जो है हमारा कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हो सकता है, अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो। अगर हम लोग टारगेट की बात करें, तो टारगेट फिलहाल अभी हम कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक इसमें एक बुलिश मोमेंटम नहीं देख सकता, तब तक हम टारगेट की बात फिलहाल तो अभी नहीं कर सकते। अगर हम लोग बात करना भी चाहे, तो कहीं ना कहीं 1550 एक अच्छा रेजिस्टेंस का रोल प्ले यहाँ करता हुआ दिख सकता है। अभी फिलहाल हम लोग टारगेट की बात छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। फिलहाल हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं कि इसमें रिवर्सल पैटर्न कब दिखाना चालू कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा 1500 एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है, ये यहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ, ये अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ फिलहाल दिख रहा है। अगर हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहीं ना कहीं 1460 के आसपास बनता हुआ दिख सकता है। तो आप हर डिप में अगर मौका मिले, तो आप जरूर से जरूर एक्यूमुलेट करिए। अगर मैं बात करूँ एचसीएल की, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हम लोग आईटी सेक्टर की बात करें, तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है। अगर टीसीएस की बात करें, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसी का है तो टीसीएल की, लगभग 45% की वेटेज है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो 20% की वेटेज है। अगर एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो लगभग 13.5% की वेटेज है। तो ये छोटा मोटा वेटेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पर डूबने वाली, यहाँ बर्बाद होने वाली। प्रॉब्लम ये नहीं कि एचसीएल टेक्नोलॉजी हमारा बर्बाद हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि बस हमने जो स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से या शॉर्ट टाइम की पर्पज से हमने ट्रेड किया था, उसमें कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल फंस गया है। तो इसके लिए आपको हमेशा एनालाइज करने की जरूरत होगा, लेवल को जानने की जरूरत होगी। अगर हम लोग विप्रो की बात करें, लगभग 8% का स्टेक यहाँ पर विप्रो के पास है। एलटीआई माइंड ट्री की बात करें, लगभग 4.5% की है। टेक महिंद्रा की बात करें, लगभग 3.5% की है। और परसिस्टेंट की बात करें, लगभग 2% के आसपास है। तो आप देख पा रहे होंगे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल, ये तीनों को कितना खासा वेटेज है निफ्टी आईटी के अंदर। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर हम लोग बात करें फिर से लेवल की, तो मैं आपको लेवल भी दिखाने की कोशिश करता हूँ फिर से। अगर हम लोग लेवल की फिर से बात करें, तो मैं जैसा बता रहा हूँ बार बार, एचसीएल टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का जो अच्छा खासा वेटेज है मैंने अभी आपको तुरंत दिखाया, लगभग 13% का वेटेज था। तो इसलिए आप यहाँ पे अगर मौका मिले तो एवरेज आउट करने की कोशिश करिए। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके हैं तो सिंपली आप यहाँ पर वेट कर लीजिए थोड़ा। ज़्यादा कैपिटल फंसाना भी आपको सही नहीं लगता है। जहाँ आप देख पा रहे हैं हर एक सेक्टर में जहाँ बुलिश मोमेंटम दिखता हुआ नजर आ रहा है, वहाँ पर सिर्फ आईटी इंडेक्स के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है, या फिर हम लोग कह सकते हैं आईटी इंडेक्स हमारा भाग नहीं रहा है। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी का भी रिजल्ट आने दीजिए। जैसे ही आईटी सेक्टर का रिजल्ट आता है तो शायद वहाँ पे अच्छा अगर नंबर्स आती है तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एचसीएल में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर हम लोग ये मान के चले कि एचसीएल का नतीजा कहीं ना कहीं बुरा आता है तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको फिर 1400 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। तो आप इसके लिए भी कहीं ना कहीं मेंटली तैयार रहिएगा। अगर आज के दिन हम लोग बात करें ट्रेडेड वॉल्यूम की एचसीएल के अंदर, तो लगभग 20,32,000 के आसपास ट्रेडेड वॉल्यूम देखने को मिल रही है। अगर वहीं हम लोग बात करें कि आपको डिविडेंड देती है तो बिल्कुल देती है, अच्छी खासी डिविडेंड देती है। आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कॉर्पोरेट एक्शन के सेक्शन में, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगभग 12 रुपये जनवरी में दिया था। जनवरी 2024 को इसने 12 रुपये दिया था। फिर 2023 की बात किया तो 12 रुपया। तो अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी ये आपको जनरेट करती हुई दे रही है। अगर आप डिविडेंड का मजा भी लेना चाहते हो तो स्टॉक में आप बने रहिए, आप डिविडेंड का मजा आप बिल्कुल ले सकते हैं।